पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती, परंतु इस व्रत को करने वाले मनुष्य के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है एवं सभी अपने पितृ जो भी मार्ग में अटके हुए हैं या फिर जिनके मोक्ष में बाधा आती है उनके मोक्ष को उनका भी उद्धार करता है, दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है तथा पूजा प्रसाद में तुलसी आदि तुलसियों की पत्तियों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कह सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। कथा। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और सभी धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, पर तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञ आदि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठा देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में हैं। तब उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बतलाइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। इस पर नारद जी ने बताया कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि शयन करें। प्रातः होने पर एकादशी के दिन स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें। संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण निष्ठा से 7 भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री को ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः होने पर पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न का भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री पुत्र सहित मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम एकादशी का व्रत करोगे तो उसका पुण्य फल तुम्हारे पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथन अनुसार राजा के द्वारा इंदिरा एकादशी के
आने पर सभी बंधु बांधव सहित व्रत करने के आकाश से पुण्य वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। इस इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। फलहार इस दिन तिल और गुड़ का साकार लेना चाहिए। इसमें तिल और गुड़ के बने पदार्थ को दूध, फल, मेवा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी महाराज थे, मेंढकी रोज गणेश जी महाराज की कहानी कहा करती थी, उनका नाम लिया करती थी। एक दिन मेंढक ने बोला कि तू रोज पराय पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा पराय पुरुष का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो मेंढकी ने बोला कि ठीक है, नहीं लूंगी। तो राजा की बांदी आई, दोनों मेंढक मेंढकी को डालकर वो मटके में ले गई और मटका चूल्हे पे रख दिया। चूल्हा का पानी, मटके का पानी गर्म होने लगा, चूल्हे की आग तपने लगी। तो मेंढक को तप लगा तो मेंढक बोला कि मेंढकी कष्ट आया है, तेरे गणेश को याद कर। मेंढकी ने गणेश जी महाराज को याद करा। गणेश जी महाराज कोई 7 बार नाम लिया तो 2 सांड लड़ते लड़ते आए, मटकी को सिंह मारा, मटकी फूट गई और दोनों मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। गणेश जी महाराज जैसा मेंढक मेंढकी का कष्ट काटा वैसा सब काटा।